नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हुए पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत सरकार का काफी तीखा रुख देखने को मिला है। यहाँ पर डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक के रूप में इंडस वाटर ट्रीटी को बैन करके एक महत्वपूर्ण स्टेप भारत सरकार द्वारा लिया गया। पूरा पाकिस्तान इस चीज को लेकर दहल उठा है और अब वो इस चीज को एक्ट ऑफ वॉर घोषित किए हैं। लेकिन इसी बीच ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लाइव टीवी शो में ये बात को एक्सेप्ट किया है कि हम पिछले 30 सालों से आतंकवाद को पनाह देते आए हैं, इसको बढ़ावा देते आए हैं। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने इस चीज के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बात कही है 1979 1980s के आसपास की, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा था तो अमेरिका ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया था, अमेरिका ने इस चीज की फंडिंग की थी, ऐसा ख्वाजा आसिफ का कहना है। यहाँ पर उस समय तत्कालीन जिया उल हक के हाथ में पूरी पाकिस्तान की कमांड थी। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलके यहाँ पर टेररिज्म को आगे बढ़ाया, जिसके कारण आज भी पाकिस्तान को इस चीज को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा ख्वाजा आसिफ ने एक पल्ला झाड़ने वाला स्टेटमेंट हमारे सामने दिया है। लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया भारत को टेररिज्म के खिलाफ सपोर्ट कर रही है। ये चीज हमको देखने को मिलती है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के द्वारा। और जो यूएस इंटेलिजेंस की चीफ हैं तुलसी गब्बार्ड, उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जो लोग भी पहलगाम टेरर अटैक में शामिल हैं, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जानकारी भारत के साथ आने वाले समय में साझा की जाएगी। और इस चीज के लिए यूएस हमेशा भारत का साथ देगा। जो कि इंडिया की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उसमें अमेरिका भारत के साथ है। ये चीज जो यूएस इंटेलिजेंस की चीफ हैं तुलसी गब्बार्ड, उनके स्टेटमेंट में हमको देखने को मिलती है। एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यूएस और वेस्ट कंट्रीज को ब्लेम डाल रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत का सपोर्ट कर रही है। ये चीज तो हमेशा ही चलते आई है कि एक देश दूसरे देश पे हमेशा ब्लेम डालता है और जिस देश से दूसरे देश को फायदा होता है वो लोग हमेशा साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें इस मैप पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन का मैप 1979 1980s के आसपास हुआ करता था। यहाँ पर जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है, कुछ बातें उसके बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान इस समय हाई अलर्ट पर है। असीम मुनीर हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने एडिशनली 45,000 के आसपास जो सोल्जर्स हैं उनको एक्स्ट्रा डिप्लॉय करके रखा है एलओसी में, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास। यहाँ पर ये सारे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है। इंडिया ने रिसेंटली मिसाइल टेस्ट की है और जो भी टेरर कैंप्स हैं उनको उड़ाने की बात यहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में मिशन मोड के रूप में हमको देखने को मिले। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान का जो सबसे करीबी दोस्त है चाइना, वो भी उसका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि चाइना खुद पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है। ये हमेशा इनको लोन देते हैं और बदले में इनको कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर जो चाइना की एक सोच है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए अक्साई चीन से चाइना में जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसको काउंटर करने के लिए भारत यूरोप के साथ अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की राह ढूंढ रहा है। ये चीज हमको G20 समिट में देखने को मिली थी। यहाँ पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी जड़ें हिल चुकी हैं, जिस वजह से अब चाइना भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। इन सारी सिचुएशंस के बीच में भारत ने जो वाटर ट्रीटी को खत्म करने की बात कही है, उसको लेके हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं CR पाटिल, उनका ये स्टेटमेंट है कि एक बूंद भी अब इंडस नदी का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट हमको भारत के तरफ से देखने को मिल रही है, जो कि काफी तीखा रुख है। एक गंदे और घिनौने टेरर अटैक के बाद भारत का ये रुख पूरी दुनिया देख रही है, जो कि भारत की डिप्लोमेटिक और प्रेजेंट पावर को दिखाता है। यहाँ पर जो हमारे रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, जो भारत जियोपॉलिटिकली स्टैंड आज की डेट में रखता है, वो यहाँ पर भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक परिदृश्य में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सार्क नेशंस को जो स्पेशल वीजा भारत द्वारा दिया जाता था, उसमें पाकिस्तानी नेशनल्स भी शामिल थे,
इसको लेकर जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने सारे स्टेट्स को ये एडवाइजरी जारी की है कि सभी जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स भारत में हैं उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज दिया जाएगा अब आने वाले टाइम में। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस समय 6 स्टेट्स पे एक साथ रेड करी है। यहाँ पर जो भी आर्म्स और ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान से होते हुए भारत में हुई है, उन सारी चीजों को लेकर भारत सरकार द्वारा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में देखना होगा कि भारत सरकार कैसा रुख अपनाती है। क्या भारत सरकार पूरे डिसीजंस डिप्लोमेटिक तरीके से ही पाकिस्तान को तोड़ने का रुख अपना रही है? ये चीज आने वाले समय में देखेंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।